दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की जो हमारी कहानी है स्कूल वाली चुड़ैल पर आधारित एक भूतिया और खौफनाक कहानी है। यह कहानी है एक स्कूल वाली चुड़ैल की। गंगा नदी के किनारे रसूलपुर नाम का एक बहुत प्यारा सा गांव था। उस गांव के बगल में एक स्कूल था। उस गांव के बच्चे रोज स्कूल जाते थे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी करते थे, खेलते थे, कूदते थे और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते थे। एक दिन उस स्कूल में एक नई टीचर आई हुई थी। उस टीचर का नाम था नीतू। नीतू देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे गुस्सा भी आ जाता था। बच्चों को जब पढ़ाने लगती थी तो बच्चे एकदम से डर जाते थे। वह अगर किसी बच्चे से कुछ प्रश्न पूछती तो बच्चे उसके डर के मारे ही उसका उत्तर ही भूल जाते थे। उस टीचर के डर से तो बहुत सारे बच्चे स्कूल भी जाना बंद कर दिए थे। एक दिन बच्चे स्कूल आए तो थे। उन्हें पता चला कि नीतू टीचर आज छुट्टी पर हैं। बच्चे बहुत खुश हो गए और अपने क्लास में बैठकर शोर मचाने लगे। तभी अचानक से नीतू टीचर आ गई और बोली, क्या हुआ, तुम लोगों को इतना शोर क्यों मचा रहे हो? टीचर गुस्से में बोलती है कि आज तुम लोगों को मैं इतनी बड़ी सज़ा दूंगी, तुम सब लोग मुर्गा बन जाओ। सभी बच्चे डर से स्वयं से टीचर से बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए मैम, अब से हम शोर नहीं मचाएंगे। टीचर बोलती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक शर्त पर माफ़ करूंगी, जब तुम लोग इंग्लिश में टेस्ट दोगे। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे चुपचाप हो जाते हैं और तभी पीछे से एक पिंकी नाम की लड़की बोलती है, मैम मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। टीचर बोलती है, मैं एक ही बच्चे को थोड़ी ना पढ़ाती हूँ, सबको टेस्ट देना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद नीतू मैम टेस्ट लेने लगती हैं। क्लास में कुछ पीछे बैठे बच्चे फुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। आवाज़ सुनकर टीचर पीछे जाती है और एक बच्चे को टीचिंग करते हुए पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या सुमित, तुम टीचिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो तुम्हें सज़ा मिल जाएगी। इतना कहकर टीचर एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। सभी बच्चे उस चुड़ैल को देखकर काफ़ी डर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर वो सुमित को वहाँ से हवा में लटका देती है। सुमित रोते रोते बोला, मैम अब से मैं टीचिंग नहीं करूँगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। स्कूल वाली चुड़ैल बोली, नहीं करूँगी माफ़, क्या तुम लोगों को पता नहीं है, मैं टीचिंग करने वालों को माफ़ नहीं करती हूँ। ऐसे बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। सुमित ने लाख माफ़ी मांगने पर भी वो चुड़ैल उसे माफ़ नहीं करती है और कहती है कि आज से जो टेस्ट में पास नहीं होगा मैं उसे मार दूंगी। अब बच्चे तो बहुत ही डर जाते हैं और थर थर काँपने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे बच्चों का टेस्ट पेपर लेकर चेक करने लगती है और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती है, कहाँ कहा था ना मैं, पढ़ लो, लेकिन तुम नहीं पढ़े हो, तुम तो चीटिंग करने लगे हो, शोर मचाना सीखो, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल हुए बच्चे खड़े हो जाते हैं और उन बच्चों को बहुत माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो उसे माफ़ भी नहीं करती है और उसके सामने बड़ी बेरहमी से पटक पटक कर मार देती है और दूसरे बच्चों से कहती है, अब से किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो मैं उसको मार दूंगी। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अगर तुमने किसी के बारे में, इन लोगों के बारे में बताया तो अगले दिन जब स्कूल आओगे तो आप लोगों को सजाए मौत मैं ज़रूर दूंगी। सभी बच्चों में से स्कूल वाले चुड़ैल का डर बैठ जाता है और सभी बच्चे अपने घर डर हुए चले जाते हैं। तभी पिंकी की माँ उससे कहती है कि पिंकी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, और तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। पिंकी डरे हुए आवाज़ में बोलती है, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। दिन प्रतिदिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों के अंदर बढ़ता ही चला जाता है और जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो उसे मार दिया करती है। कुछ बच्चे उस बात को दूसरे टीचर से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचकर डर जाते हैं कि उस चुड़ैल को पता चल जाएगा तो वो हमें भी मार डालेगी,
इसलिए वे चुपचाप डरे हुए अपने क्लास में चले जाते हैं। एक दिन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि एक चीकू नाम का लड़का क्लास के अंदर आता है और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है। तभी पिंकी उसके पास जाकर बोलती है, अरे चीकू, तुम क्यों आया यहाँ पर? जा और भाग जा यहाँ से। चीकू बोलता है, क्यों भाग जाऊँ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? पिंकी बोलती है, वो देखकर तेरे पीछे चुड़ैल है। चीकू जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर स्कूल के दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। और तभी स्कूल वाली चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और चीकू को देखकर हंसने लगती है। आखिर तू आ ही गया, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। अब तू ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। चीकू डरते हुए बोलता है, मैडम आप जिंदा हैं, आपको तो हमने मार डाला था। चुड़ैल बोलती है, हाँ, तूने मुझे मार डाला था। तूने और तेरे बाप ने मिलकर हमें मारा था और तेरे बाप को मैं पहले ही मार चुकी हूँ और अब तू भी मरने को तैयार हो जा। चीकू चुड़ैल से विनती करती है और बोलती है, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। चुड़ैल बोलती है, क्यों, तूने और तेरे बाप ने मुझे छोड़ा था क्या? मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी ना, तभी तुमने मुझे मार डाला था, मुझे नहीं छोड़ा था। इतना बोलकर चुड़ैल उसे वहीं पर पटक पटक कर मार डालती है। तभी खिड़की से प्रधानाध्यापक देख लेता है और जिसके बाद वह लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है, जिसके गिरने की आवाज़ चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल उसके पास जाकर उसे हवा में उड़ाने लगती है। कुछ देर बाद छोड़ देती है